नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोट डाले गए। इसी के साथ ही 1331 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर ईवीएम में कैद। कई जगहों पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। युवा मतदाता सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं को भी उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। कर्नाटक की बाकी बची हुई 14 सीटों पर मतदान के साथ ही राज्य के सभी 28 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। इस चरण में महाराष्ट्र की 11 सीट, उत्तर प्रदेश की 10 सीट, मध्य प्रदेश की 9 सीट और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी वोट डाले गए। वहीं बिहार की 5 सीटें, पश्चिम बंगाल और असम की 4-4 सीटें, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की 2-2 सीटें, गोवा की 2 सीटों पर भी मतदान आज संपन्न हुआ। अब तक 3 चरणों में कुल 283 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। इस चरण के साथ ही तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। गुजरात लोकसभा की 25 सीटों पर भी मतदान हुआ। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मतदान के बाद बाहर प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। अहमदाबाद में पोलिंग बूथ के बाहर महिलाओं ने पीएम मोदी को राखी भी बांधी और शुभकामनाएं भी दी। यहां एक दिव्यांग बच्ची भी मौजूद थी जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। पीएम ने उस बच्ची के पास जाकर उससे बातचीत की। वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से अपील की कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि इस उत्सव में मतदान कोई सामान्य दान नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार सहित गुजरात के अहमदाबाद में वोट डाला। वरिष्ठ भाजपा नेता गांधीनगर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस ने अपनी पार्टी सचिव सोनल पटेल को गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतारा है। वोट डालने के बाद अमित शाह ने मतदाताओं से अनुरोध किया कि सभी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा लें और ऐसी सरकार चुनें जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो और जो भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हो। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बारपेटा संसदीय क्षेत्र में अपना वोट डाला। मतदान करने के बाद असम के सीएम ने कहा कि प्रदेश में हर आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। पिछले 10 साल में असम के लोगों ने अभूतपूर्व विकास देखा है। हम उसे जारी रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में मताधिकार का इस्तेमाल किया। उनके साथ उनकी पत्नी ने भी वोट डाला। वोट डालने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो अपने गठबंधन की जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। यूपी के आगरा से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आदर्श मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में शरद पवार ने बारामती के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। महाराष्ट्र में बारामती लोकसभा सीट सुप्रिया सुले ने वोट डाला। सुप्रिया सुले इस सीट से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार है और वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बारामती लोकसभा क्षेत्र में मतदान किया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता वीएस येदियुरप्पा ने शिवमोग्गा में मतदान किया। गुजरात के पोरबंदर में केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने मतदाताओं से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में मतदान किया।
अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जनलिया देशमुख ने लातूर के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने पूरे परिवार के साथ सीहोर में वोट किया। छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट के बलरामपुर जिले में ग्रामीण लोगों ने मतदान के पर्व पर अपनी संस्कृति की झलक पेश की। पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में चुनावी लोकगीत गाते और नृत्य करते हुए मतदान करने के लिए पहुंचे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मेनका देवी सिंह ने मतदान किया। उन्होंने मतदान सारंगढ़ जिले स्थित अपने गृह निवास के मतदान केंद्र पर किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने अपना वोट डाला। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने अहमदाबाद में मतदान किया। इसके बाद गौतम अडानी वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए नजर आए। बिलासपुर के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के शेफर्ड स्कूल में सपरिवार मतदान किया। मतदान के बाद साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तीसरे चरण के मतदान के दौरान भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष और तृणमूल कांग्रेस के बूथ प्रेसिडेंट की आपस में झड़प हुई। भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष ने टीएमसी के बूथ एजेंट पर धमकाने का आरोप लगाया। धनंजय घोष ने कहा कि एक उम्मीदवार के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कई चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने महाराष्ट्र के बीड में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के नाम पर देना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी वाले जब सरकार में आएंगे तो धारा 370 को फिर से लागू करेंगे, सीएए को कैंसिल करेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस और इंडी अघाड़ी वाले राम मंदिर को भी कैंसिल करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता के बयान की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग आतंकी कसाब का पक्ष ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार कटाक्ष करते हुए भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात की। नरसिम्हा राव के परिवार के सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार जताया। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने झारखंड के चाईबासा में इंडी गठबंधन के उम्मीदवार जोबा मांझी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा में संविधान को बचाने के साथ जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के प्राथमिक अधिकार का मुद्दा भी उठाया। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस ले लिया है। साथ ही उन्होंने आकाश आनंद को बीएसपी के अहम पदों से भी हटा दिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सफाई में चुनावी कार्यक्रम में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दों को उठाया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारगिल इकाई ने कांग्रेस का समर्थन करने के पार्टी के निर्णय के खिलाफ बगावत करते हुए सामूहिक रूप से पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण का खुलकर समर्थन किया। लालू यादव ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं
रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते एक्सप्रेस 100 का। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लालू यादव द्वारा मुस्लिम आरक्षण पर दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जिन आकांक्षाओं को व्यक्त कर रहे थे वो सही साबित हो रही हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए वाले बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों पर ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का आरोप लगाया। भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में मशहूर अभिनेता शेखर सुमन भाजपा में शामिल हुए। शेखर सुमन के अलावा कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा ने भी पार्टी का दामन थाम लिया। भाजपा में शामिल होने के बाद अभिनेता शेखर ने मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश की दशा और दिशा दोनों बदली है। भाजपा में शामिल होने के बाद राधिका खेड़ा ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। झारखंड में ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के गिरफ्तार पीएस संजीव लाल, उनके नौकर जहांगीर आलम को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पूछताछ के लिए 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो मामले को लेकर कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार निष्पक्ष जांच नहीं चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आतंकवादी संगठनों से जुड़े तारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि वक्त आने पर केजरीवाल देश भी बेच सकते हैं। कुलगाम जिले के रेजवानी पाइन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बल मारे गए आतंकियों की पहचान करने में जुटी। उत्तराखंड के जंगल में फैली आग को रोकने के लिए प्रशासन और वायु सेना लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसको शांत करने के लिए सभी विकल्पों पर भी हम काम कर रहे हैं। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल। राउस एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अदालत ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी। पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर आगे चलकर किसी व्यक्ति की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी पाता है तो उसे अपना वेतन वापस करना होगा।
सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 383 अंक की गिरावट के साथ 73,511 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी लाल निशान पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक फिसलकर 22,303 अंक पर बंद हुआ। भारतीय एफएमसीजी उद्योग ने वर्ष 2024 की जनवरी से मार्च अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर मात्रा के मामले में 6.5% की वृद्धि दर्ज की। पेटीएम की राह लगातार मुश्किल होती जा रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के आंकड़े बताते हैं कि पेटीएम ने अप्रैल में लगातार तीसरे महीने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लेनदेन में गिरावट दर्ज की। भारतीयों को अब थाईलैंड जाने के लिए वीजा फीस नहीं भरनी पड़ेगी। हालांकि वीजा फीस पर पहले भी छूट थी, लेकिन इसकी अवधि 1 मई 2024 को खत्म हो रही थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। संस्था लिमिटेड को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी मिल गई है। लॉजिस्टिक समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी प्रीमियर रोड लाइंस के शुक्रवार को खुलने वाले आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 63 से 67 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। वाहन निर्माता Hyundai की सिस्टर कंपनी किया कॉर्पोरेशन जल्द अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी EV3 को लॉन्च करने वाली है। हाल ही में कंपनी ने इलेक्ट्रिक एसयूवी EV3 की पहली झलक भी दिखलाई। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेश के अनुसार सरकार ने डीए में 50% की वृद्धि के साथ रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की सीमा को भी 25% बढ़ा दिया है। पीएनबी की ओर से चेतावनी देते हुए आगाह किया गया कि अगर किसी व्यक्ति के बैंक में खाते में बीते 3 साल से किसी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ है और उनका अकाउंट बैलेंस भी नील है तो 1 महीने में ऐसे खातों को बंद कर दिया जाएगा। एलन मस्क सहारा तलाश रहे हैं और उन्होंने टेस्ला में निवेश के लिए दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे को इनवाइट किया है। एक्स प्लेटफॉर्म में टेस्ला सीईओ ने कहा कि वॉरेन बफे को टेस्ला में एक पद लेना चाहिए। दूरसंचार विभाग ने कहा कि उसके द्वारा साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले कई मोबाइल नंबर और 20 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक कर दिया गया है। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा टल गई। नासा ने एक बार फिर बोइंग स्टारलाइनर मानवयुक्त मिशन को ऑक्सीजन रिलीफ वाल्व में गड़बड़ी के चलते रद्द कर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 71 वर्षीय पुतिन ने कहा कि 5वीं बार रूस का नेतृत्व करने का मौका मिलना मेरे लिए पवित्र कर्तव्य के समान है। इजरायल ने हमास के संघर्ष विराम प्रस्ताव को ठुकराते हुए गजा में 20 हमास लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायल की सेना ने कहा कि उसने गजा पट्टी के दक्षिण में रफा शहर में एक आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया और गजा में रफा क्रॉसिंग पर परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया। इजरायल और हमास दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम समझौते को लागू कराने के लिए अमेरिका अब भी प्रयासरत है। रफा में इजरायली कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने निंदा की है। रफा में जारी इजरायल के हमले पर अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने नाराजगी जताई। ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल में बाढ़ के कारण पिछले 8 दिनों में कम से कम 85 लोगों की मौत हुई और 130 से ज्यादा लोग लापता हैं। पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए का घोटाला कर फरार हुए कारोबारी नीरव मोदी की यूके की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को तीसरे T20 में 9 रनों से हरा दिया। बांग्लादेश ने 5 विकेट पर 165 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 9 विकेट पर 156 रन ही बना सकी।
इस जीत के साथ बांग्लादेश ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। आंद्रे रूबलेव ने खुलासा किया है कि मैड्रिड ओपन जीतने के बाद अब उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए फिर से अस्पताल का रुख करना होगा। सऊदी लीग में अल हिलाल ने अल अहली को 2-1 से हरा दिया। अल हिलाल के लिए विजयी गोल मेलकम ने किया। फुटबॉल स्टार और इंटर मायामी के सह मालिक डेविड बेकहम ने कहा कि मेसी को अमेरिका लाना एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन मेसी के आने से उनके क्लब का दुनिया में रुतबा काफी बढ़ गया। बोरुसिया डोर्टमंड चैंपियन लीग सेमीफाइनल के पहले लेग में 1-0 से आगे है। हालांकि उनके कोच का मानना है कि उन्हें दूसरे लेग में पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर वोटिंग? अरे चाय दो ना। ठीक है। कहीं से सूखी लकड़ियां ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। पीएसजी के कोच को चैंपियन लीग सेमीफाइनल में अपनी टीम की जीत की पूरी उम्मीद है। बायर्न म्यूनिख ने रियल मैड्रिड के खिलाफ होने वाले चैंपियंस लीग सेमीफाइनल दूसरे लेग के मुकाबले में पहले जमकर अभ्यास किया। रियल मैड्रिड के कोच कार्लो एंचेलोटी का कहना है कि उनकी टीम ने चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के पहले लेग में बायर्न से खराब खेला था। वेस्ट हैम यूनाइटेड के मैनेजर डेविड मोयस इस सीजन के अंत में अपना करार समाप्त होने पर क्लब को छोड़ देंगे। नॉटिंघम फॉरेस्ट के 4 अंक काटने के खिलाफ की गई अपील खारिज हो गई है। पेरिस ओलंपिक के आयोजकों का कहना है कि उन्हें खेलों के दौरान साइबर सिक्योरिटी के मामले में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होंगे। टॉम डेली को ग्रेट ब्रिटेन की डाइविंग टीम में चुना गया है। डेली पेरिस में अपने 5वें ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। सैन एंटोनियो स्पर्स के स्टार विक्टर बेम्बियान्यासा को एनबीए रूकी ऑफ द ईयर चुना गया है। डेनमार्क के 2 बार के टूर डी फ्रांस चैंपियन जोनास ने फिर से राइड करना शुरू कर दिया। एक्टर रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया ने महाराष्ट्र के लातूर में वोट डालने के बाद इंस्टाग्राम पर लोगों से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने मंगलवार को अपने अगले प्रोजेक्ट कॉल सी बे की एक झलक शेयर की। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट सेट गाला 2024 के कारपेट पर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई। मैन ऑफ मासेस एनटीआर जूनियर के फैंस ने उनके जन्मदिन से पहले हैदराबाद में रक्तदान अभियान चलाया। कई सालों से फैंस को अपनी मधुर आवाज में गाने सुनाने वाली अनन्या बिरला ने चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। अनन्या बिरला ने अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान लगाने के लिए म्यूजिक को छोड़ने की घोषणा की। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 में शामिल होने के लिए आखिरी सवाल पूछा गया, जो इस सीजन का हिस्सा बनने का आखिरी मौका भी है। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए लगातार 24 घंटे तक शूटिंग की और फिर ये सेल्फी वीडियो बनाया।
एक्टर अनुराग चहल ने बताया कि डेली सोप के साथ साथ अपने पर्सनल टाइम को मैनेज करना अब एक आदत बन गई है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म आर्या की 20वीं एनिवर्सरी मनाई। इंटरनेशनल इवेंट मेट गेला 2024 में अपनी मौजूदगी से सब्यसाची मुखर्जी ने इतिहास रच दिया और रेड कार्पेट पर वॉक कर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल सेट गाला कार्पेट पर वॉक करने के मामले में वो भारत के इकलौते फैशन डिजाइनर बन गए। और आरती सिंह ने अपनी शादी के जश्न का एक अनदेखी वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वो पति दीपक के साथ गाड़ी से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।